प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन, अगर आप रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड सीजीएल हो गया, सीएसएल, सीपीएफटी और अदर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो जबरदस्त होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए, फ्री में आपको बहुत सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे और ज़बरदस्त और सभी के सभी धमाकेदार हैं। ठीक है, तो चलिए देने का तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए कि भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है, जो ये कथन दिया हुआ है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो कथन आप लोगों को अजीब सा लगेगा। मतलब जो आपके दैनिक जीवन में चीज़ें होती हैं, रियलिटी जो होती है उस रियलिटी से अलग लगेगा। भले वो कुछ भी लगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कथन दिया हुआ है वही आप उसी को आपको सत्य मानना है और उसी हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर देना है या निष्कर्ष को सही और गलत बताना है। ठीक है, तो बस यही इसका मतलब होता है। तो इसको आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट कथन पे आएंगे। क्या कह रहा है कि कुछ तौलिया साबुन है, कुछ कह रहा है तो कुछ मिलाएंगे, यानी कुछ तौलिया, जैसे ये तौलिया मान लेता हूँ, तौ से तौलिया, तो कह रहा है कि कुछ तौलिया साबुन है तो कुछ हिस्सा क्या करेंगे, तौलियों का साबुन में मिला लेंगे, इस तरीके से। आगे कह रहा है दूसरा कि सभी साबुन शैम्पू हैं, सभी साबुन कह रहा है तो हम क्या करेंगे, सभी साबुन को इस तरीके से शैम्पू के अंदर डाल लेंगे। क्या करेंगे, शैम्पू के अंदर इस तरीके से साबुन को डाल लेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, सभी शैम्पू ब्रश है, क्या कह रहा है कि सभी शैम्पू ब्रश है तो हम क्या करेंगे, सभी शैम्पू को इस तरीके से ब्रश के अंदर डाल लेंगे। और ये ब्रश हो गया। इस तरीके से जब सभी कहेगा तो उसके अंदर पूरा आना चाहिए। कुछ कहेगा तो स्टार्ट में जैसे कुछ मिलाए थे वैसे ही आपको कुछ मिला लेना है। क्लियर होगी सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए, समझे रहेंगे तो आप सेकेंडों में निष्कर्ष का आंसर ला देंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है गलत है। देखिए, जो अगर कहे कि सभी साबुन, जैसे साबुन सबसे अंदर हिस्से में अगर कहे सभी साबुन शैम्पू है तो सही है, सभी साबुन आपका ब्रश है तो सही है, सभी शैम्पू ब्रश है तो भी सही है। यानी कि अंदर वाला अगर कहे सभी बाहर वाला है तो बिल्कुल 100% सही है, उसमें कोई गलत नहीं। अगर ये कहे कि सभी ब्रश शैम्पू है तो गलत है, सभी ब्रश साबुन है तो भी गलत है। यानी बाहर वाला कहे अगर सभी अंदर वाला है तो गलत हो जाएगा। अगर कुछ बाहर वाला अंदर वाला कहे, अगर जैसे ऐसे कहे कि कुछ ब्रश शैम्पू है तो सही है, अगर कहे कुछ शैम्पू साबुन है तो सही है, मतलब बाहर वाला हिस्सा कुछ अंदर वाला हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंदर वाला सभी बाहर वाला हो सकता है। बाकी ये कुछ तौलिया कुछ शैम्पू अगर इसमें है तो बाकी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आपका साबुन है तो फिर शैम्पू का भी हिस्सा इसमें तौलियों में आ गया, ब्रश वाला हिस्सा भी तौलियों में आ गया। यानी कुछ हिस्सा शैम्पू ब्रश और साबुन सबका तौलियों में आ गया। तो कुछ तौलिया शैम्पू भी हो जाएगी, कुछ तौलिया ब्रश भी हो जाएंगी, कुछ तौलिया साबुन भी, या उसका उल्टा भी समझ सकते हैं, कुछ साबुन तौलिया भी हो जाएगी, कुछ शैम्पू तौलिया भी हो जाएगी, कुछ ब्रश तौलिया भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से ही आप इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी साबुन ब्रश हैं, सभी साबुन को क्या कह रहा है, यानी कि अंदर वाला सभी बाहर वाला कह रहा है, 100% आंख बंद करके सही। आगे कह रहा है कुछ ब्रश शैम्पू है, कुछ ब्रश, यानी कि बाहर वाला कुछ ब्रश क्या कह रहा है शैम्पू है, यानी बाहर वाला कुछ अंदर वाला कह रहा है, ये भी 100% सही है। बाहर वाला कुछ अंदर वाला कह रहा है, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें भी ये जो नोट लिखा हुआ है इसके बारे में भी समझ लीजिए, इसको भी एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके कहने का मतलब ये है, जितनी भी क्रियाएं आपको करनी है, जैसे मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है, अगर 24 से हमें लाना है 6, तो जितनी भी क्रियाएं करनी है इस 24 में घटा करके, गुणा करके, स्क्वायर करके, भाग करके करनी है। ऐसा नहीं कि इनके अंकों को विभक्त करके, जैसे 2 और 4 को अलग अलग लिख करके और इसको जोड़ करके 6 ला दें। हालांकि 6 ही लाना, ऐसे भी 6 आ गया। तो जब ये नोट लिखा रहेगा तो ये काम आपको नहीं करना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 24 में आप 4 से भाग दे करके 6 ला सकते हैं, ये सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान, नोट में अगर ये चीज़ लिखा हुआ है ये, तो आपको क्या करना है, अंकों में विभक्त करके कोई भी वहाँ पे लॉजिक नहीं लगानी है। ठीक है, अगर लगा देंगे आ जाएगा, ऑप्शन में मिल भी जाएगा, तब भी आपका ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि पहले एग्जामिनर आपको सचेत कर दिया है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं,
क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं के बीच में है। जैसे मान लीजिए कि पहले समुच्चय में 1 और 2 बना हुआ, दूसरे में 5, 10, तो किस तरीके का इसमें संबंध है हमें ऑप्शन में से चूज कर लेना, इसी तरीके का एक होगा। तो अब 1 और 2 है, तो हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस समुच्चय में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्या की हेल्प से बनती है। तो 1 से आप 2 कैसे बना सकते हैं, एक तरीका एक है कि 1 में 1 जोड़ करके 2 लाएं, एक तरीका एक है कि 1 में 2 करके गुणा करके 2 लाएं, और तो कोई तरीका मुझको नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए यही 2 तरीके से लाते हैं। अब हम 5 से 10 लाएंगे, तो 5 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 6 आएगा, 10 आएगा नहीं। दूसरा तरीका था 2 का गुणा करना, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी दूसरी वाली लॉजिक बिल्कुल सेट बैठ रही है, यानी कि 2 से गुणा करने वाली, और पहली वाली फेल हो गई। तो चलिए यही ट्राई करते हैं, यानी पहले का दूना दूसरा होना चाहिए, तो 7 दूना के 14 गलत, 2 दूना के 4 गलत, 3 दूना के 6 गलत, 4 दूना के 8 सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है और संख्या कह रहा है कि कौन सी आएगी। चलिए फटाफट कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा दोस्तों, कमेंट करते रहिएगा। देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन में ही समझाने की कोशिश करता हूं, इसके पैटर्नों को समझिए। देखिए किस तरीके से बढ़ रही है घट रही है, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है तो उस कंडीशन में प्लस माइनस का यूज कीजिए, प्लस माइनस वाली जो लॉजिक लगाइए। अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है घट रही है तो गुणा स्क्वायर क्यों, इस तरीके से सोचिए। तो यहाँ पर मुझको स्लोली वाला हिसाब दिख रहा है, क्योंकि 53 से 49 43 35 हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे घट रही है, तो घटाने वाली ट्रिक लगा लेते हैं। जैसे 53 से 49 हुआ, कितना घट रहा है, आप कहेंगे 3 1 4 -4 हो रहा है। फिर आगे देखिए 49 से 43 हो रहा है -6, 143 से 135 हो रहा है -8। अब देखिए -4 -6 -8, यानी 2 का अंतर है। देखिए इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, यानी कि आगे भी 2 ही का अंतर होगा, तो यानी कि -10 होगा। -10 135 में से करेंगे तो 125 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में पहले कड़ियां जोड़ेंगे, कड़ियां जोड़ने के बाद आगे जो भी काम करना है कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। कड़ियां जोड़ने से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलिए कैसे कड़ियां जोड़ते हैं पहले वो समझते हैं। क्या कह रहा है कि आदिति संकेत की पुत्री है। क्या कह रहा है कि आदिति को कह रहा है कि संकेत की क्या है, पुत्री है। चलिए ठीक है, बात सही है। आगे कह रहा है वृत्ति अंकित की पुत्री है। आगे कह रहा है कि वृत्ति को क्या कह रहा है कि अंकित की पुत्री है, अंकित की पुत्री है। चलिए ये भी बात सही है। तो यहाँ से आदिति मान लीजिए कि फीमेल हो गई, वृत्ति भी फीमेल होगी, क्योंकि दोनों ही इसकी पुत्री हैं। अब संकेत से पता चल रहा है कि ये मेल ही का नाम तो लग रहा है। अंकित तो 100% मेल का नाम है, प्लस बनाइए, इस पे माइनस बनाइए, इस पे भी माइनस बनाइए। जो फीमेल होगी वो माइनस से इंडिकेट करेंगे, जो मेल होगा प्लस से। संकेत भी मुझको लग रहा है पुरुषी का नाम होता है, तो इसको भी पॉजिटिव इंडिकेट कर दीजिए। आगे कह रहा है कृति माही की माँ है। क्या कह रहा है, कृति माही की माँ है। तो हम इसको भी पलट करके करेंगे कि हर चीज़, जैसे आदिति संकेत की पुत्री, वृत्ति संकेत अंकित की पुत्री है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि माही को हम क्या करेंगे, पुत्री बनाएंगे। किसकी पुत्री बना देंगे, माही, चूंकि लड़की का नाम होता है तो वो पुत्री ही होगी। किसकी, कृति की पुत्री हो जाएगी, क्योंकि कृति माही की माँ है। ऐसे सोचिए कृति माही की माँ है या माही कृति की पुत्री है, बात दोनों है। क्योंकि सम पुत्री आ रहा था, इसको भी मैंने थोड़ा सा पलट करके अपने यहाँ पर थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा, ताकि लॉजिक को समझने में आसानी हो, क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो आपको। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नीता संकेत की पत्नी है। अब यहाँ पर एक संकेत है, ठीक है, इसकी कोई पत्नी है, कौन है, जिसका नाम नीता है। नीता क्या है, संकेत की पत्नी है। अब यहाँ से जब संकेत की पत्नी हो गई तो आदिति भी नीता की क्या होगी, पुत्री होगी कि नहीं। आदिति क्या हो जाएगी, नीता की भी पुत्री होगी कि नहीं। कोई यहाँ पे डाउट, कोई दिक्कत, क्योंकि जब संकेत और नीता पति पत्नी हो गई, जब आदिति संकेत की पुत्री है तो नीता की पुत्री, नीता इसकी माँ हो जाएगी, इसका पिता संकेत है। चलिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है। अब वृत्ति की माँ कृति, देखिए यहाँ से एक और संबंध मिला। वृत्ति की जो माँ है वो क्या है, कृति है। कृति क्या है, इस वृत्ति की माँ है, और वृत्ति की माँ है, और इसकी जो सास कौन है, नीता है। नीता क्या है, इसकी सास है। जब नीता इसकी सास है तो संकेत क्या होगा, इसका ससुर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी है। यहाँ पर कोई डाउट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर समझिए, वृत्ति कृति की पुत्री हो गई तो माही भी कृति की पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। चलिए सारी चीज़ें इतनी क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला कहता है कृति संकेत की पुत्री है। कृति कहाँ है जी,
कृति यहाँ पर है। कह रहा है संकेत की पुत्री है। संकेत की पुत्री कैसे होगी? संकेत जब कृति का ससुर है तो कृति संकेत की पुत्री नहीं होगी बल्कि बहू होगी। क्या होगी? बहू होगी। पतो जिसको कहते हैं, बहू कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगी? बहू होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो वही तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ही हमें मिल गया, यही सही नहीं है। बाकी आपको देखिए एग्जाम में मत चेक कीजिएगा, पहला हमें मिल गया, ऑप्शन पे ठीक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कैसे और सही है। आगे तो कह रहा है कि वृत्ति माही की बहन है। वृत्ति माही की बहन है, बिल्कुल सही है। वो तो हम दोनों पहले ही चेक कर लिए। वृत्ति जब कृति के, माही भी कृति की पुत्री है, तो आपस में बहन हो गई। आगे कह आदिति नीता की पुत्री है। आदिति नीता की पुत्री है, मैंने वही पहले ही प्रूफ कर दिया कि आदिति जब संकेत की पुत्री है तो नीता की भी पुत्री होगी, क्योंकि नीता संकेत पति पत्नी, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है अंकित जो है माही का पिता है। अंकित क्या कह रहा है? माही का पिता, बिल्कुल पिता होगा, क्योंकि वृत्ति और माही दोनों क्या आपस में बहन है। जब बहन हो गई अंकित, जब वृत्ति का पिता है तो अंकित क्या हो जाएगा? माही का भी पिता होगा। तो ये तीनों सही है, तो हमें सही तो चूज करना नहीं था, हमें तो गलत चूज करना था। पहला ही आपका ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का कह रहा है कि 20 का संबंध जैसे 480 से 25 का संबंध यहाँ पर किससे होगा? 20 से, इतना आसान क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सीधे यही जाएगा जो मेरे दिमाग में गया। आप कहेंगे कि बस हो गया काम, 480। उसके बाद आप करेंगे 25 में भी जो लॉजिक पहले में लगाए सेकंड में वही लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि 25 चौको 100 और 25 दूना 50, 50 10 60 600, और ऑप्शन में चूज ढूंढेंगे, कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन पहला तो आपके दिमाग में यही जाएगा। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो नहीं जाएगा, आप तुरंत उस तरफ बढ़ेंगे जिधर से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए 20 से 480 लाना है, यानी कि संख्या बहुत बड़ी है, तो उस हिसाब से आप गुणे वाली ट्रिक तो फेल हो गई, तो अब स्क्वायर वाली या क्यूब वाली ट्रिक ही अप्लाई करेंगे। क्यूब करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो स्क्वायर वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में हमें कितना जोड़ना है? आप कहेंगे 80। तो 80 कैसे आ सकता है? और आप कहेंगे कि इसी 20 का 4 गुना कर दीजिए, बिल्कुल सही है, तो 480 आ जाएगा। चलिए यही काम यहाँ पर करते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कि 625 होगा। फिर इसी 25 का 4 गुना करके जोड़ देते हैं, तो आप कहेंगे 25 चौको 100 जोड़ेंगे तो 725 होगा। तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे, एक तो सीधी रेखा है, इसमें 6 मित्र बैठे हैं। कह रहा है ई दाएं से चौथे स्थान पर। अब चूंकि ये उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण ऐसी कोई दिशा तो दिया नहीं है, डायरेक्टली कह दिया कि ई जो दाएं से चौथे स्थान पर। जब भी ऐसा कह दे तो हमेशा जिधर आपका दायां उधर आप दायां मान लीजिए, जिधर आपका बायां आप बायां मान लीजिए, ठीक है। कोई आपका दिशा न दिया हो तो, डायरेक्शन कोई न दिया हो तो हमेशा इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए कह रहा है कि ई दाएं से चौथे स्थान पर। दाएं इधर है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान। तो ई क्या है? दाएं से चौथे स्थान पर। तो दाएं से चौथा स्थान ई है, ई को यहाँ पर हम रख देंगे। आगे क्या कह रहा है? ई जो है बी और डी के बीच में है। ई को बी और डी के बीच में बना। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। ई को बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में ऐसे भी ई हो सकता है, और हो सकता है कि डी इधर हो और बी इधर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और टोटल 6 मित्र हैं, तो इस यहाँ पर एक और मित्र होगा, क्योंकि इधर से चौथा ये था, 4 ये 2 इधर, 6 मित्र हो गए, ठीक है। चलिए तो यानी कि यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। तो ई के इधर बी हो गया, तो यहाँ पर 5, एक बंदा यहाँ पर होगा और बाकी इधर होंगे 1 2 3 3 3 6, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो दोनों को साथ लेकर के चलिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप ये करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये फेल हो जाए, तो आपको पुनः इधर ऐसे करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम बर्बाद होगी। तो दोनों एक साथ जब लेकर के चलेंगे तो टाइम बर्बाद नहीं होगी, दोनों एक साथ करेंगे तो एक ही टाइम में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं कर रहा हूँ कीजिए। आगे क्या कह रहा है कि ए जो है बी के बगल में बैठा है। ए को क्या कह रहा है? बी के बगल में। तो ए जो है बी के बगल में हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, और ए बी के बगल में हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। क्लियर? इधर अब कोई बंदा नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब जगह इधर खाली नहीं है। आगे कह रहा है डी जो है सी के बगल में है। डी जो है सी को यहाँ पर हम रख सकते हैं, सी को यहाँ पर हम रख सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है डी जो है ई और सी के बीच में है। आगे कह रहा है कि डी जो है ई और सी के, डी जो है ई और सी के बीच में है। डी ई और सी के बीच में है, यहाँ पर डी ई और सी के बीच में। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से सही लग रहा है। आगे कह रहा है एफ जो है सी के बगल में है। एफ जो है सी के बगल में है। अब यहाँ पर तो एफ को हम रख सकते हैं सी के बगल में, लेकिन यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो एफ को सी के बगल में हम कैसे रख सकते हैं? तो ये तो फेल हो गया ना, ये वाला तो फेल हो गया, यानी ये वाला हमारा पास हो गया। चलिए आगे कह रहा है एफ और डी के बीच में कौन है? एफ कहाँ है? यहाँ पर है। डी कहाँ है? यहाँ। इन दोनों के बीच में कौन है? सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए आपका अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दों को उसका अनुक्रम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या करना है ना, कि ए बी सी डी जैसे है डॉट 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 एक्स वाई जेड,
तो इसमें हमें बस यही चेक कर लेना कि सीरियल क्रम में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। जैसे ए पहले आया बी से पहले तो ए वाले को चूज़ करेंगे, फिर बी और सी में बी पहले आता है तो बी वाले को चूज़ करेंगे। इस तरीके से सीरियल क्रम में हम सेट कर लेते हैं। चलिए अभी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करें। जैसे मान लीजिए कि सब में डी से स्टार्ट हो रहा है तो डी से हमारा कुछ भी नहीं लॉजिक निकल पाया तो डी को छोड़िए। उसके बाद देखिए ई भी सब में दिख रहा है मुझको, चलिए ई से भी कुछ नहीं निकल पाया। अब देखिए इसमें आर है, इसमें एस है, इन तीनों में आर था, इन दोनों में एस है, तो पहले तो आर आता है तो इन तीनों में पहले अब लॉजिक ढूंढेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि अब इसको बाद में देखेंगे। पहले इन तीनों में देखिए पहले कौन आता है। अब आर के बाद देखिए इसमें एम है, ओ है, ई है। अब बताइए एम ओ ई में अल्फाबेट में पहले कौन आता है? आप कहेंगे ई आता है तो पहले नंबर पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ओ और एम में पहले कौन आता है? ओ और एम में आप कहेंगे कि एम एन ओ, यानी पहले एम आता है, 5 के बाद एक दूसरे नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद तीसरा वाला तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इन तीनों का मैटर खत्म। अब इस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिस, यहाँ पर डेश तक तो ठीक था, DES तक, उसके बाद ये आई आया, ये सी आया। अब आई सी में कौन पहले आता है? आप कहेंगे कि सी आता है तो चौथा, उसके बाद दूसरा, काम खत्म आपका। ये नाम देखिए किस में मिला लीजिए, 5 1 3 4 2, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ये नहीं कि इस आकृति को ऐसे आप घुमा दें, ऐसे घुमा करके लगा दें तो मामला तो फेल हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा दोस्तों? फेल हो जाएगा। ऐसे अगर घुमा देंगे तो किसी तरीके से भी घुमाना नहीं है, बल्कि जैसे है सेम सेम आपको फिगर में दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये आपका इस तरीके की कोई सीधी रेखा तो है नहीं बन पाएगा। इसमें कहीं मुझको गुंजाइश नहीं। अगर ये देखें तो ऐसे देखें तो, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे देखिए तो बन रहा है क्या? यहाँ पर हमें बस चूज़ करना है, थोड़ा सा आँखों को फोकस करना है, आँखों को फोकस करके ही हमें काम करना है। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आकर के ये मिल नहीं रहा। इसमें मिलता तो कुछ बात बनती। चलिए ये तो फेल हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम देखें यहाँ तक कहीं नहीं कट रहा है, ये तो फेल है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, और ये कुछ तो बात बनती हुई दिख रही है। इसमें कुछ बात बनती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है, इसको दिमाग में बैठाए रहिए। कुछ चीज़ें मुझको फ़र्क लग रही हैं, फिर भी हम दिमाग में बैठाते हैं। इसमें देख लेते हैं। इसमें मुझको ये दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है, ये आपका देखिए, ये आपका दिख रहा है। अब मुझको बताइए ये वाला सही है कि ये वाला सही है? बताइए फटाफट दोस्तों। यहाँ पर इसकी लंबाई देखिए, लेंथ थोड़ा ज़्यादा है इससे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर चौथे वाले में देखें तो ये जो लेंथ है, ये आपकी लगभग सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो मुझको तो ये परफेक्ट लग रहा है, ये वाला। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीटों की रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस में होता क्या है, इसकी ट्रिक समझिए, सेकेंडों का काम है। 1 2 3 4। इसमें क्या होता है ना, जब ओपन इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए अगल बगल है 5, तो हमेशा जब इसको मोड़ करके घन बनाया जाता है, क्यूब बनाया जाता है, तो ये पहला क्या होगा, तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के अपोजिट, और ये अगल बगल वाले एक दूसरे के अपोजिट चल जाते हैं। और जब वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे कभी भी आपके सामने वाले फेस पे नहीं दिखेंगे दोनों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये फिगर है, जैसे 1 5 के अपोजिट जाएगा, 3 4 के। सीधी रेखा में पहले एक छोड़े एक अपोजिट होते हैं सीधी रेखा में। जैसे मान लीजिए कि सीधी रेखा थी, इसमें क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट एक छोड़े को, जैसे 1 तीसरे के अपोजिट और 2 चौथे के अपोजिट। तो चूंकि यहाँ पर तीसरे में 5 नंबर दिया हुआ है, दूसरे में 3 नंबर, तो नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, आप बस एक छोड़े का ऐसे अपोजिट कर दीजिएगा, बाकी 2 4 के। अब जो अपोजिट होगा वो बगल वाले फेस पे नहीं देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ए वाला बनेगा कि नहीं, हमें कैसे चेक करेंगे? जैसे 1 है ना, तो 1 के बगल में 5 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 1 के अपोजिट 5 है, बगल में 5 नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर 6 है ना, 6 के अपोजिट 3 है, तो बगल में 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। 4 है ना, 4 के अपोजिट 2 है, तो बगल में 2 नहीं, ये बनेगा, ए बनेगा। अब 2 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 5 है, 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 है, 6 नहीं होना चाहिए, ये भी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 का मतलब 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 6 है, 6 का मतलब आपका 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 है, 5 नहीं, ये भी बनेगा। 1 है तो क्या नहीं होगा, 5 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 है तो 6 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी बनेगा। यानी ABCD चारों बनेगा। इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, तो इसमें ए को भी जोड़ लीजिए, मिसप्रिंट हुआ होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी चारों का चारों बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करें। एक निश्चित कोड भाषा में गेम को ये लिखा जाता है और कार को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? गेम को उसने लिखा कैसे? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कैसे। देखिए गेम है ना, उसके बदले कह रहा है कि TUZA, ठीक है, NOVW, ठीक लिख रहा है। और फिर कह रहा है कि कार को क्या लिख रहा है?
XYZAIJ। थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली तो ट्रिक हम लोग ये सोचते रहते हैं ना कि जब जी दिया हुआ तो उसके नीचे आखिर है क्या, लेकिन मामला यहाँ पर सेट नहीं, क्योंकि गेम में 4 अल्फ़ाबेट होते हैं और नीचे 2 2 4 2 6 2 8 अल्फ़ाबेट दिए, यानी कि 4 का दूना न होता है 8, यानी 1 के बदले यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो आपको उस हिसाब से चेक करना है। चूँकि 4 अगर था, अगर 4 नीचे दिया होता तो उस हिसाब से नंबरिंग वंबरिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पर उसका दूना दिया हुआ था, अब आपको सोचना उस हिसाब से। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जी के नीचे टी दिया हुआ है और यू, मान लेते जी के बदले टी और यू लिखा हुआ है, तो कन्फर्म हो गया 100%, 1 के बदले 2, ठीक है। ए के बदले जेड ए, एम के बदले एन ओ और ई के बदले वी। अगर आपको ए टू जेड अल्फ़ाबेट सीरियल क्रम नंबर याद है, ए टू जेड इनके उल्टे क्रम याद है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुटकी भर में सॉल्व हो जाएंगे, चुटकाने भर में सॉल्व हो जाएंगे और टाइम नहीं लगेगी। क्योंकि जी का उल्टा टी होता है, जी का उल्टा टी होता है, तो फिर आप सोचेंगे यू किस लिए लिखा, टी के जस्ट बाद तो यू आता है, तो जी का उल्टा टी, इसके बाद यू। ए का उल्टा जेड होता है, जेड के जस्ट बाद ए आता है। एम का उल्टा एन होता है, एन के जस्ट बाद ओ आता है। ई का उल्टा वी होता है, वी के जस्ट बाद डब्ल्यू आता है। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी जोड़ा बना लीजिए। सी का उल्टा एक्स, एक्स के बाद वाई। ए का उल्टा जेड, जेड के बाद ए। आर का उल्टा आई, आई के बाद जे। बस हो गया काम। पी का उल्टा के के बाद एल। ओ का उल्टा एल, एल के बाद एम। एस का उल्टा एस का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, एच, एच के बाद आई। टी का उल्टा जी, जी के बाद एच। बस हो गया काम। के डबल एल एम एच आई जी एच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए का मतलब जोड़, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब घटाओ, डी का मतलब भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है ना, जिस अक्षर के बदले जो चिन्ह यूज करने के लिए कहें बस उसी को आप यूज कीजिएगा, बाकी संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार लीजिए। 100 है, 100 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। डी का अर्थ कह रहा है भाग, तो भाग बनाएंगे, ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट लगाएंगे, 1 भी लिखेंगे, अब बी है। बी का अर्थ गुणा, गुणा बनाएंगे, 4 ब्रैकेट बंद। ए का मतलब जोड़, जोड़ बनाएंगे 2। बी का मतलब दोस्तों क्या, गुणा, गुणा बनाएंगे, ब्रैकेट, फिर 13 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ए है, ए का मतलब जोड़, जोड़ बनाएंगे 11। फिर आपका देखिए सी आ गया, सी का मतलब क्या कह रहा है, घटाओ, घटाओ बनाएंगे 3। बी का मतलब क्या है, गुणा, गुणा बनाएंगे, और उसके बाद फिर 17। 17 के बाद सी है, सी का मतलब क्या कह रहा है, घटाओ, घटाओ के बाद 12 बनाएंगे, ब्रैकेट बंद। अब ये आपको बोर्ड मास रूल, मेरे देखिए पॉपुलर वीडियो पे जाएंगे तो बोर्ड मास रूल्स में मैंने ए टू जेड यानी कि एकदम जो है आपका जीरो से हीरो कह सकता हूँ बनाया गया, उसमें जा करके वॉच कर लीजिएगा। एकदम बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बोर्ड मास रूल होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो पॉपुलर वीडियो मेरी वही है, जा करके वॉच कर लीजिएगा। तो बोर्ड मास में क्या होता है, जैसे वो कहेगा उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो 100, ये एक ही लाइन में सॉल्व करना है, बस मैं समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है, गुणा, भाग, घटाना वगैरह वगैरह जो भी है सब कर लेंगे। जैसे 1 का 5 4 में गुणा 4, प्लस बनाएंगे 2 बनाएंगे गुणे, 13 में 11 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 24, माइनस बनाएंगे 3 गुणे, यहाँ पर घटाएंगे तो 5, बस हो गया। अब चिन्हों में सबसे पहले भाग, तो 4 से भाग देंगे 25, प्लस गुणा, उसके बाद क्या, भाग के बाद गुणा, तो 24 दूना 48, माइनस यहाँ पे फिर गुणा 5 15। यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ब्रैकेट है नहीं, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 48 आया है, 48 लिखिए। तो ये आपका घटेगा 10 बचेगा, 48 में 10 58 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। एक ट्रिक, ये क्वेश्चन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में सॉल्व, देखते ही आंसर आ जाएगा विदाउट पेन और पेपर। इस तरीके का हो, जैसे वर्ग है और उसमें प्लस चिन्ह बना है, इसमें वर्ग की संख्या 5 5, बस हो गया काम तमाम, 5। और अब ये वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग, ये अब इस वर्ग के मिलने की वजह से यहाँ पर देखिए एक छोटा सा वर्ग बन गया है। ये आपका क्या है, छोटा सा वर्ग। तो एक ये वाला वर्ग और एक ये वाला, 2 इसमें आकर के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दर्पण 2 तरीके से लिया रखा होता है, एक तो लंबवत, एक क्षैतिज। देखिए दोनों के रूल अलग अलग होते हैं। लंबवत में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूमती है, आकृति हो, अक्षर हो, संख्या जो भी हो। और क्षैतिज में क्या होता है कि अगर यहाँ पर संख्या हो, आकृति हो, कुछ भी हो, क्या होती है, ऊपर से नीचे घूम जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है, क्षैतिज रखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे घूमेगी, यानी कि जो सर्किल बड़ा वाला है वो नीचे आ जाएगा और छोटा वाला ऊपर चला जाएगा। पहली एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये घूमेगी तो अपने साथ साथ सारी चीज़ें लेकर के घूमेगी, यानी कि ब्लैक हिस्सा नीचे आ जाएगा और वाइट हिस्सा ऊपर। इसी तरीके से ये जब घूम करके ऊपर जाएगा तो ब्लैक हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ब्लैक हिस्सा और वाइट हिस्सा
वाइट हिस्सा नीचे, बस इसी को देख लीजिए। तो ये फेल, ये फेल, ये फेल, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन में नहीं है। देखिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि ये इसी को देखते हैं, सोचते हैं तो डी सही होगा, तो बस आंसर सीट पे डी वाले पे टिक लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा मत गलती कीजिएगा, नीचे थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिएगा, ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है। अब डी वाला जो फिगर है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चलता रहता हूँ ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैंने तो क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा था और छोटी सी मिस्टेक से उसका आंसर गलत हो जाएगा, सब कुछ आते हुए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। कह रहा है दोपहर के 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाएंगे दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा। देखिए 3:47, ये आपका 3 बजा, ये 4 बजा, ये 9 बजा, ये 50 का मतलब 10 हुआ। 3:47 का मतलब घंटे वाली घड़ी सुई यहाँ पर आएगी और ये 47 का मतलब 45 2 47 यहाँ पे जाएगी। तो आप छोटे कोण की माप बता रहा है तो ये वाला छोटा कोण हो जाएगा, इसी का मान पूछ रहा है, ये बड़ा कोण होगा। जिस कोण का, जब देखिए सूत्र होता है सिंपल सा, उस सूत्र में अगर कोण का मान 180 प्लस आया, 180 प्लस थीटा अगर आ गया तो ये कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण होगा। क्या होगा, बड़ा कोण। अगर 180 माइनस थीटा आया तो दोस्तों ये कोण क्या होगा, छोटा कोण होगा। बस इसी पे ध्यान देना आपको कि 180 से ज़्यादा आ गया तब बड़ा कोण आ जाएगा। तो उसका तरीका होता है, छोटा कोण फिर कैसे बनाएंगे, 360 में से उसको घटा देंगे। उस कोण को क्या करेंगे, अगर बड़ा कोण आ गया 180 से ज़्यादा आ गया तो 360 में से घटा करके छोटा कोण निकाल लेंगे। तो आपको देखना है पूछ क्या रहा है, छोटा कोण कितने का होगा। यहाँ पर कहीं कहीं बड़ा कोण भी, या ऐसे कह देगा विरहत कोण ज्ञात कीजिए। विरहत कोण, विरहत कोण मतलब वही बड़ा कोण ही निकालना रहता है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सब कुछ आते हुए भी गलत कर बैठेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा सूत्र जान लीजिए। थीटा बराबर होता है 11 सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रही है, इसमें भी यहाँ पे हो जाएगा आपका 60H अंतर 11m/2। बस इसी सूत्र में रख देना। H और M क्या है, घंटा और मिनट है। तो 3:47 पर कह रहा है ना, तो H जो होगा 3 हो जाएगा और M क्या होगा, 47 होगा। रख दीजिए। तो H की वैल्यू 3 है तो 36 के 18 180 हो जाएगा। अंतर M की वैल्यू 47 है तो 11 7 77, 11 चौको 44 और 7 51, 517/2 यानी कि घटा लीजिए। घटाएंगे तो 7 होगा और ये घटाएंगे तो आपका 11 का मतलब 3 होगा, 337/2 यानी कि 2 1 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10, 168 देखिए 180 डिग्री से कम है, यानी कि ये छोटा ही कोण है तो हमें घटाने की जरूरत ही नहीं। 360 में से इसको क्या करना है, 360 डिग्री में से घटाना है। अगर यही 180 प्लस आया होता तो 360 में से घटा करके छोटा कोण हम निकाल लेते। तो 168.5 डिग्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई यहाँ पर, ये यहाँ पर अंतर का इसलिए यूज किया जाता है ना कि दोस्तों माइनस में ना आए। जैसे यहाँ पर 180 अंतर 517 था, अगर हम घटाते यहाँ पे घटाने का चिन्ह होता तो ये माइनस में आ जाता। कोण माइनस में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अंतर का यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि नवंबर 2000 को किस तारीख को गुरुवार था। तो सबसे पहले अगर हम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ। कह रहे हैं नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था। कैसे निकालेंगे, कैसे बताइए। तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर हम पता कर लें कि 1 नवंबर 2000 को कौन सा दिन था तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी, कैसे, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए देखिए कोड की ज़रूरत होती है। कोड वाला है जो कैलेंडर का कोड वाला क्वेश्चन माना जाता है, यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है, तो वहाँ पे जाएंगे तो पूरा कोड भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉच कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले इसमें किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं वो समझिए। पहले हम 1 2 3 तारीख जो भी यहाँ पर दी रहेगी, 1 2 3 4 5 जो भी दी रहेगी उसको हम नोट कर लेंगे, एक फिर प्लस बनाएंगे। अब नवंबर है, नवंबर का कोड क्या होता है उसको हम लिख लेंगे। नवंबर का कोड 3 होता है, फिर प्लस। फिर 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है, 100 होता है, उसको हम लिख लेंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आसानी ये होती है कि जैसे 2000 है ना, 2001 का कोड निकालना रहेगा, क्या करेंगे तो 101 हो जाएगा। 2002 का कोड निकालना रहेगा तो 102 हो जाएगा। 2003 का कोड निकालना रहेगा तो 103 हो जाएगा, एक एक प्लस करके। तो ये सारी आसानी होती है। शताब्दी वाले में बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती है, बस कुछ कुछ चीज़ें हिंट, जैसे 1900 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा मालूम कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा याद। अब उसके बाद क्या करेंगे, चौथा काम ये करना है कि इस 100 में 4 लीप ईयर में 4 साल में लीप ईयर होते तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा जितना कटेगा काट करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 25 आया, कहीं कहीं मान लीजिए 101 है, जैसे 2001 की बात आ रही है, तो उस कंडीशन में हम 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो दोस्तों हम सिर्फ 25 को लेंगे, एक को छोड़ देंगे रिमाइंडर को, ठीक है। 25 पूरा लिख लेंगे, इतना हो गया। बस 4 ही काम करना है। पहला जो डेट दी हुई है, दूसरा महीने का कोड, तीसरा शताब्दी का कोड, चौथा आपको क्या करना है
शताब्दी वाले में 4 से भाग देकर के यहाँ पे लिख देना है जितना भागफल आएगा। अब बटे में 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देना। अब यहाँ पर ऊपर का जोड़ लीजिए 129 बटे में 7 भाग दीजिए। आप कहेंगे 7 एकन्ने 7, 5 7 वाले 56, 56 का मतलब रिमाइंडर। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर से मतलब है, 56 का मतलब 59 है ना, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो कोड होता है दिनों का उसको भी बहुत रटने की जरूरत नहीं, 0 से स्टार्ट होता है, यानी संडे से स्टार्ट होगा। 0 से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सैटरडे तक जाएगा, संडे टू सैटरडे 1 से 6 तक। तो यहाँ पर 3 जो कोड हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, बुधवार का हो जाएगा। उंगली पे गिन लीजिएगा, ठीक है, बुधवार का हो जाएगा। यानी कि 1 नवंबर 2000 को बुधवार था, तो कह रहा है किस तारीख को गुरुवार आएगा, बुधवार के बाद ही ना गुरुवार आता है, यानी 2 तारीख को क्या आ जाएगा, 2 नवंबर को गुरुवार आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हर 7वें दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार आता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर को भी गुरुवार आएगा, 9 के बाद 9 7 16 नवंबर को भी गुरुवार आएगा। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 2 नवंबर दिया हुआ था और 2 और 16 नवंबर दिया हुआ था, यहाँ पर जो 2 बार दिया हुआ इसी को हम चूज करेंगे, न कि 1 बार वाला। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो है गुरुवार 2 को भी आएगा, 16 को भी आएगा, 9 को भी आएगा, उसके बाद 16 के बाद 7 दोस्तों कितना का 23 को भी आएगा। तो इस चीज पे ध्यान देकर करना है। अगर 3 बार वाला दिया होता है जैसे 2 9 16, तो हम इसको चूज करते, इसको भी नहीं चूज करते, जो ज्यादा बार वाला दिया रहेगा उसी को चूज करेंगे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंधों को सर्वोच्च नाम से निरूपित करता है। राज्य है, महाद्वीप है, जिला है, देश है। 4 ठो नाम है ना, तो 4 ठो सर्किल हम ले लेंगे। अब हम देखेंगे इन चारों में परस्पर रिलेशन किस टाइप का होता है, जिस टाइप का रिलेशन होगा उस हिसाब से हम बना देंगे, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए राज्य, महाद्वीप, जिला, देश, ये सारी चीजें क्या है, एक जगह के नाम है, सारी चीजें क्या है। तो इसमें हम जो छोटी वाली जगह का नाम है सबसे पहले उसको चूज करेंगे। आप कहेंगे जिला सबसे छोटा होता है, क्या, ज से जिला। जिला किस में आता है, राज्य में, तो हम राज्य के अंदर जिले को डाल देंगे। और राज्य किसके अंदर आता है, देश के अंदर आता है, तो देश के अंदर इस राज्य को डाल देंगे। अब देश किसके अंदर आता है, महाद्वीप के अंदर आता है, तो महाद्वीप के अंदर इसको डाल देंगे। बस हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिशा और दूरी। देखिए जानिए, दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। यहाँ पर देखिए उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, दक्षिण पूरब नहीं, ये उत्तर पश्चिम है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, ठीक, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, और ये आपका दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम। तो जो दिशाएं रहेंगी, जो 2 दिशाएं, उनके बीच की जो दिशा होगी उन्हीं के नाम पर होगी। जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा होगी उत्तर पूरब कहलाएगी। बहुत आसान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। बस ये जानना है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, बस यही 4 दिशाएं जान लेंगे। बाकी बीच वाली दिशा उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कमल का घर था, यहाँ पर कमल का घर, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में यानी इधर जा रहा है, कितना 10 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में वो 10 किलोमीटर गया। अब दक्षिण पश्चिम यहाँ से कैसे मुड़ेंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम किधर मुड़ना है, तो दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर है, तो इधर मुड़ेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आगे कह रहा है उसके बाद वह फिर दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स वाई की एक्सिस ऐसे समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, तुरंत आप समझ जाएंगे कि सर आपको मुड़ना है। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व किधर है, इधर है, तो इधर फिर मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर गाड़ी चलाता है। आगे कह रहा है अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। अंत में वो क्या करेगा, अपने घर की ओर मुड़ेगा, बिल्कुल सीधी में ऊपर जाएगा। जब ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो सीधी में जाएगा, इधर जाता है और घर की ओर जाने लगता है। कह रहा मुड़ता है और आगे चलता है। कह रहा निम्न में से वो किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। इधर 10 चलाया, किधर, इस दिशा में। देखिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको समझने में आए। इस दिशा में 10 किलोमीटर चलाया, इस दिशा में 10 किलोमीटर चलाया, इस दिशा में भी 10 किलोमीटर चलाया। ये सारी दिशाएं एकदम निर्धारित हो गई, फिक्स हैं कि इधर भी 10, इधर भी 10, इधर। लेकिन जब घर की तरफ मुड़ा है तो इधर उसने फिक्स नहीं किया है, बस ये कह रहा है कि वो घर की तरफ जाने लगा। अब उधर कहीं पर भी कितना भी दूर जा सकता है, कोई फिक्स थोड़ा नहीं। इधर आगे भी बढ़ सकता है घर से। ये नहीं कह रहा कि 10 किलोमीटर चल के रुक गया। कह रहा है कि किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, तो इधर ही तो गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक बन रही है। और तो बाकी तो 10-10-10 है तीनों तरफ, वो तो फिक्स हो गई है। तो ये दिशा कौन सी है, ये वाली, तो आप इधर से ये बनाइए पूरा डायरेक्ट वाला। और ये कौन सी है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाची चिन्ह स्थान पर सर्वोत्तम उपयुक्त, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए जैसे 27 आई, जैसे 18 आई, बस वैसे ही आएगी। इसका सिंपल सा फंडा होता है, कुछ होता नहीं है। फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जिस लॉजिक से अगल बगल वाले फिगर में संख्या आएगी, उसी सेम पोजीशन पे, सेम जगह पे, उसी लॉजिक से यहाँ पे आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर वाली संख्याओं की हेल्प से अंदर वाली आएगी। जैसे 5 है 1 है ना, अब 5 है 1 की हेल्प से 18 आएगा। तो कैसे आएगा, अगर हम देखें तो 5 6 का 30, 1 31 आ रहा है।
अगर 6 5 11 1 12 आ रहा है, जोड़ने पर मामला सेट नहीं हो रहा। एक तरीका ये है, जैसे 5 और 6 ऊपर वाला है ना, इसको हम गुणा कर देते हैं और इसमें से हम क्या करते हैं 5 + 6 + 1 तीनों को जोड़ करके घटा देते हैं। ये हो जाएगा 5 6 30 और ये कितना हो जाएगा 6 5 11 1 12 18 आ गया। चलिए यही लॉजिक इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला 9 × 5 करेंगे, ठीक, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, इन तीनों को 9 5 4 को जोड़ देंगे, 9 + 5 + 4, ठीक, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 9 5 14 4 18 27। बिल्कुल सही है, बस आपको कमेंट कर देना है क्या आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो यहाँ पर BKS 36, 3 अल्फ़ाबेट एक संख्या, GPX 48, 3 अल्फ़ाबेट एक संख्या, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट एक संख्या, 3 अल्फ़ाबेट। बस देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं बताऊँगा। आपको पहला उठाना है BGLQ, क्या करना है BGLQ, ठीक है, आगे मिसिंग। अब इसमें नंबरिंग कर दीजिए, B दूसरे पे, G 7 पर, L 12 पे, Q 17 पे। अब इसमें देखिए किस तरीके का प्रोसेस, मतलब जैसे आप पैटर्न ढूंढे थे ना मिसिंग संख्या वाले में, उसी तरीके की सीरीज वाली संख्या बन गई है, सीरीज बन गई है समझ लीजिए संख्याओं की। तो 2 से 7 + 5, 7 से 12 + 5, 12 से 17 + 5, आगे भी +5 होगा, 17 5 22, 22 पे V। अब देखिए V किस में है, V A में है, C में, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए VEM आगे ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, सब एक जैसा है, बस आप संख्याओं को ढूंढिए ना। इसमें 84, इसमें 88, 84 होगा कि 88। अब संख्या निकालिए, यहाँ पर देखिए 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 36 है, 48, बस। चलिए देखते हैं, 36 के बाद 48, 36 + 12, 48 + 12, यहाँ पर भी +12, 72 + 12, सब में +12, आगे भी +12, यानी हो जाएगा 84। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का नई दिल्ली से वही संबंधित जो चीन का किससे संबंध होगा, यानी भारत का नई दिल्ली से कैसा संबंध है। आप कहेंगे भारत की राजधानी है भाई, और क्या है, तो बस चीन की राजधानी क्या है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार ठीक है साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।